गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ मोहम्मद अल्ताफ़ एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर। ठीक है, तो हम लोग मैथ्स में अभी तक 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा सिंपल इंटरेस्ट, है ना। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एवरेज। ठीक है, सब लोग हेडिंग लगाएंगे एवरेज। एवरेज के बारे में जानेंगे। एवरेज हिंदी में क्या कहते हैं इसे? औसत। ठीक है, हेडिंग लगाया। एवरेज को जानने से पहले 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 टर्म्स हैं, जैसे सम हो गया और नंबर हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। इन सब चीज़ों के बारे में पहले जानते हैं। ठीक है, जैसे एवरेज कोई भी ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ कुछ भी हो सकता है। नंबर हो, वो किसी की एज हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है, एज हो सकती है या फिर कोई नंबर ही हो सकता है। जैसे कोई नंबर है, माना हमने 100 ले लिया, कोई नंबर है 100 ले लिया और एक 200 ले लिया, 300 ले लिया, 400 ले लिया। ठीक है, ये 4 अलग अलग ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन का मतलब यही अलग अलग इतने बार। ठीक है, 4 है, 4 ऑब्जर्वेशन है, इनका हमें एवरेज पूछा। तो एवरेज पूछा तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या करते हैं, सिंपल सा सबको जोड़ लेंगे। पहले क्या किया, इसको सबको जोड़ लिया। कितना? 3 3 6 4 10, 1000 हो गया पूरा। 1000 अपान में क्या करेंगे, कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 ऑब्जर्वेशन, 2 ऑब्जर्वेशन, 3 4। ठीक है, अपान 4 किया तो ये 250 निकल के आया। ये एवरेज है। ठीक, एवरेज निकल के आया। ठीक है, एवरेज। ठीक है, कैसे निकल के आया एवरेज? कैसे निकल के आया? क्या करने पर? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस का सम किया पहले, ऊपर यहाँ सम किया, 1000 आया, अपॉन कितने नंबर थे, 1 2 3 4, अपॉन 4 किया तो हमारा एवरेज निकल के आ गया। ठीक है, तो एवरेज का ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो याद क्या करना है, समझ ही गए होंगे सारे, है ना। ठीक है, हिंदी में प्रेक्षकों का ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपॉन प्रेक्षकों का नंबर। ठीक है, प्रेक्षकों का सम को क्या बोलेंगे, जोड़, योग, है ना। ठीक है, तो ये एवरेज की होती है डेफिनेशन। ठीक है, हिंदी में लिख लेंगे औसत बराबर प्रेक्षकों का योग अपॉन प्रेक्षकों की संख्या। ये होता है औसत। ठीक है, हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे एवरेज के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे माना किसी संख्या का एवरेज क्या है, यहाँ आप हेडिंग लगाएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एवरेज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, नंबर 1 पे जैसे पहले लिख लेंगे, इफ़ एवरेज ऑफ एन नंबर इज एक्स, इफ एवरेज ऑफ एन नंबर इज एक्स। ठीक है, एन नंबर का एवरेज क्या है, एक्स है।
ठीक है। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कहती है, अगर इसमें एक्स में किसी भी चीज़ से हम डिवाइड करें तो एवरेज भी डिवाइड होगा, ठीक है। सारे जैसे तो क्या कहते हैं, पहली प्रॉपर्टी क्या है, ईच नंबर इज डिवाइडेड बाई ए देन एवरेज क्या होगा, देन एवरेज भी क्या होगा, डिवाइड किया ना तो x बाई ए हो जाएगा, ठीक है। अभी तक x था, अब x बाई ए होगा। अगर हर नंबर में से a को डिवाइड किया तो एवरेज में से भी a डिवाइड होगा, ठीक है। ठीक ऐसे ही दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई ए से मल्टीप्लाई अगर किया देन एवरेज, अब एवरेज क्या होगा, एवरेज में भी x इंटू ए हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ठीक, और तीसरी प्रॉपर्टी ईच नंबर इज एडेड बाई एक, हर नंबर में a को ऐड कर दिया तब एवरेज क्या होगा, x प्लस ए, ठीक है। और चौथा क्या है, इफ ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड बाई ए तो एवरेज क्या होगा, x माइनस ए, ठीक है, x माइनस ए, ठीक है। ये चार प्रॉपर्टीज़ होती हैं एवरेज की जो आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो इनका यूज़ करेंगे तो याद भी हो जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना, ध्यान देना है कि अगर पूरे एवरेज में एवरेज ऑफ n नंबर्स का एवरेज x है और हर नंबर में से a को अगर डिवाइड किया जा रहा है तो एवरेज भी a से डिवाइड होगा, ठीक है। और अगर हर नंबर में से a को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो एवरेज में भी a मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और हर नंबर में अगर a को ऐड किया जा रहा है तो एवरेज भी a से ऐड होगा, एवरेज भी x था अभी तक, अब x प्लस ए हो गया, ठीक है। और हर नंबर में से अगर a को सब्ट्रैक्ट किया तो एवरेज में से भी a सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। हर नंबर वाला बात आपको याद रखनी, ठीक है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स, पहले 6 प्राइम नंबर्स का एवरेज क्या होगा, ये है पहला क्वेश्चन आपका, ठीक है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स, पहली 5 प्राइम नंबर्स का एवरेज क्या होगा, ठीक है। ठीक है, बताइए। तो पहली एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर, पहली 6 प्राइम नंबर्स का एवरेज क्या होगा, ठीक है। तो पहले 6 प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं उनको लिख लेते हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर 2, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो खुद से या फिर 1 से डिवाइड होते हैं बस, ठीक है। तो सबसे पहला 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, फिर 5 भी होता है, 7 भी होता है, 9 नहीं होगा, 9 3 से भी डिवाइड होता है, 11 होगा, ठीक है, और 13 होगा, ठीक है, 11 13। तो ये 6 हो गए पहले प्राइम नंबर, ठीक है। अब हमको एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए क्या बताया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करेंगे, है ना। तो सम, इनका सम करेंगे, 13 और 11 24, 7 31, 5 36, 36 5 41, 41 आया, है ना। नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, ठीक है। तो 41/6 ये एवरेज आया। आगे और करना चाहें तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे
तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 5 बचेगा, बटे 6, यही आपका एवरेज है, यही आंसर है। ठीक है, समझ में आया सबको ना? सिंपल सा था। 6 हमको प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए। पहले 6 कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये होते हैं पहले 6 प्राइम नंबर्स। इनका हमें एवरेज पूछा था, कुछ नहीं किया, सम किया, फिर जितने नंबर थे उनसे डिवाइड कर दिया, एवरेज निकल के आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आउट ऑफ 3 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड एंड, कह रहा है आउट ऑफ 3 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड। इफ एवरेज ऑफ ऑल 3 नंबर्स इज 56 देन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज। ठीक है, 3 नंबर में से पहला जो है फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 नंबर है। क्या कह रहा है, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड, सेकेंड माना 1, इसका ट्वाइस है फर्स्ट, 2 गुना है। ठीक है, एंड हाफ ऑफ द थर्ड, थर्ड का हाफ है, फर्स्ट जो है थर्ड का हाफ है, मतलब थर्ड इसका 2 गुना होगा, ये 4 होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब कह रहे हैं इन तीनों का एवरेज 56 है। तीनों का एवरेज कितना है, 56 है, 56 है एवरेज है। तो 3 नंबर है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा एवरेज इनटू, एवरेज में अगर क्या होता है, एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर्स होता है। एवरेज में अगर नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें सम पता चल जाता है। ठीक है, तो ये सम आ रहा है कितना, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे इधर 56 गुणे 3। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे इसको, जैसे 7 आया, 7 की सम आया अपॉन 3 नंबर है, एवरेज पूरा कितना दिया है 56। ठीक है, तो 3 इधर चला जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई जब होगा तो ये 8 बार जाएगा, फिर 15 1 16। ठीक है, 168 आएगा, 7 की वैल्यू 168 है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर, फर्स्ट और थर्ड नंबर का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस पूछा। कितना है, 2, 7 की वैल्यू इतना है, तो 2 की वैल्यू कितना होगी, 7 की वैल्यू इतना है। ठीक है, 7 की वैल्यू 168 है, तो 1 की कितना होगी, 2 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, 1 की 24 है, तो 2 की 48 होगी, 48, यही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, 2 बार, हाँ ठीक है, ठीक है, 48 आंसर होगा। समझ में आया सबको? ठीक, अगले क्वेश्चन पे चले। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑफ द 4 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड एंड सेकेंड इज 1/3 ऑफ द थर्ड एंड द थर्ड इज 5 times द फोर्थ, द एवरेज ऑफ द नंबर्स इज 33, द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज। ठीक है, कह रहा है 4 नंबर में से 1 2 3 4 नंबर में से फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड, पहला जो है वो दूसरे का ट्वाइस है, 2 गुना है। ठीक है, एंड सेकेंड इज 1/3 ऑफ द थर्ड, सेकेंड जो है वो थर्ड का 1/3 है, मतलब ये 3 है तो ये 1 है। ठीक है, 1/3 हुआ, सेकेंड 1/3 हो गया थर्ड का। ठीक है, एंड द थर्ड इज 5 times द फोर्थ, थर्ड जो है वो 5 times द फोर्थ है, मतलब ये 5 गुना है इसका, तो ये 0.6 रहा होगा। ठीक, 0.6 रहा होगा तब 5 गुना हुआ। ठीक है, द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर, लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर मतलब 3 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, टोटल कितना हुआ, 3 3 6.6, 6.6, 6.6 की वैल्यू कितना है 33 इंटू नंबर कितने हैं 4 है ना, ये 6.6 की वैल्यू है, हमसे 3 की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो 11 से दोनों जाएंगे, 0.6 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 3 इंटू 0.6 की वैल्यू कितना आ रही है 12 है ना, तो 0.1 की वैल्यू 2 आएगी, 1 की वैल्यू 20 आएगी, हमसे पूछा 3 की है 60 आएगी। ठीक, 3 की वैल्यू 60, ये आंसर है। ठीक है,
60 आंसर है। लार्जेस्ट वाला पूछा था ना, तीन ही लार्जेस्ट है ना, ये तो 0.6 है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 25 नंबर्स इज 8 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 12 देन व्हाट विल द न्यू एवरेज बी। ठीक है, 25 नंबर्स का एवरेज कितना है, 8। 25 नंबर का एवरेज कितना है, 8। और कह रहा है इफ़ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 12, अगर ईच नंबर में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे नया एवरेज क्या होगा। ये प्रॉपर्टीज़ में हम लोग ने पढ़ा था कि अगर किसी भी कुछ नंबर्स का एवरेज अगर x है तो x अगर ईच में से मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे, ऐड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो वो एवरेज पे भी वही होता है। अगर ऐड कर रहे हैं तो ऐड होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट होगा, अगर डिवाइड कर रहे हैं सारे नंबर्स में तो एवरेज में से भी वो नंबर डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज़ 8 है इफ़ ईच नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाई 12, अगर ईच नंबर सारे नंबर में से 12 मल्टीप्लाई कर दें तो एवरेज नया एवरेज क्या होगा, नया एवरेज भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 12 थे कितना होगा 96, ये आंसर होगा। ठीक है, नया एवरेज 96 होगा। ठीक है, ठीक, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन था ये भी प्रॉपर्टी से है। द एवरेज ऑफ 23 नंबर इज 81 है। ठीक है, एवरेज 23 नंबर इज 21 इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाई 6, इस नंबर इज डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, एंड एडेड 2.5 ईच, मतलब इतना ऐड किया, पहले डिवाइड किया फिर इतना ऐड किया है, तो वही हमने भी कर लिया। डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा, एक बार पहले गया, बचा कितना 2, 3 बार जाएगा, बचेगा कितना 3, फिर 5 बार 13.5 बचा, यहाँ पे 2.5। ठीक है, तो टोटल कितना आया 16, ये आंसर है। ठीक है, नया एवरेज है 16। ठीक है, 81 था, 6 से डिवाइड किया, सारे नंबर में 6 से डिवाइड किया तो एवरेज में भी 6 से डिवाइड हो गया। ठीक है, और सारे नंबर में 2.5 ऐड किया तो एवरेज में भी 2.5 ऐड हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो इतना आ गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज 58 इफ ईच ऑफ 65% ऑफ द नंबर्स इज इंक्रीज बाई 9 एंड ईच ऑफ रिमेनिंग नंबर इज डिक्रीज बाई 11 देन द न्यू एवरेज ऑफ द नंबर्स इज। ठीक है, ठीक है, n नंबर्स का एवरेज कितना है 58 है। ठीक है, कोई बात नहीं, 58 है। यहाँ इफ़ ईच ऑफ 65% का मतलब क्या होता है 13/20, 13/20। ठीक है, मतलब 20 में से 13, तो 13 20 टोटल है, 20 में से 13 इफ़ ईच इज़ इंक्रीज बाई 9 प्लस 9 हुआ, 13 प्लस 9 हुआ है, ये क्या हुआ प्लस 9 हुआ है। ठीक है, और बचा कितना 7 बचा, 7 में 7 क्या हुआ है 65 का मतलब 13/20। ठीक है, 7 क्या हुआ रिमेनिंग वाला, रिमेनिंग इज डिक्रीज बाई 11 से डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो इस सब में से 9 गया होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, 13 9 117 और ये 77, ये माइनस में होगा, सब में 9 ऐड हुआ, सब में 7 हटा है तो मल्टीप्लाई कर लिए, टोटल सम इतना आ गया। ठीक है, अब टोटल ये तो प्लस में ये माइनस में है तो टोटल सम कितना होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 40 आएगा टोटल सम। टोटल सम कितना प्लस हो रहा है 40 प्लस हो रहा है, नंबर कितने हैं 40 प्लस हो रहा है, नंबर कितने हैं, नंबर तो 20 है ना, 20 है, तो एवरेज में कितना इफेक्ट करेगा, ये +2 का इफेक्ट करेगा एवरेज में, एवरेज में +2 होगा। ठीक है, इसको इससे डिवाइड किया +2 हुआ ना, तो एवरेज अभी तक 58 था, अब +2 हो जाएगा 60 हो जाएगा एवरेज, नया एवरेज 60। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, समझ में आया, ये वाला पोर्शन समझ में आया कैसे हुआ। ये
टोटल जो सम आ रहा था निकल के इतना एक्स्ट्रा आ रहा था, 20 नंबर्स तो 20 थे, तो इतना एक्स्ट्रा जो आ रहा था उसको 20 से डिवाइड किया, +2 आ गया। ठीक है, तो +2 अभी तक एवरेज था 58, +2 को कर दिया 60 आ गया आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज 42 if 75% of the numbers are increased by 4 each and the remaining numbers are decreased by 8 each, then what is the average of the numbers so obtained। ठीक है, कह रहा है एवरेज ऑफ n numbers is 42 है एवरेज। ठीक है, इफ़ ईच ऑफ 75% का मतलब 3/4, मतलब 4 में से 3 को क्या कर दिया गया, इज इंक्रीज बाई 4 ईच, 4 प्लस किया है। ठीक है, और बचा कितना, 4 में से 3 इधर आ गया, तो 1 बचा। एक वॉल्यूम में क्या रिमेनिंग क्या किया, रिमेनिंग इज डिक्रीज बाई 8 ईच, 8 माइनस किया। ठीक है, तो ये सम इसका कितना होगा, 12 प्लस हुआ है, ये 8 माइनस हुआ, तो ओवरऑल क्या हुआ, 4 प्लस हुआ है। कितने नंबर में से, +4 हुआ, कितने नंबर में से, 4/4, 1 बचा, +1 है ना। तो एवरेज अभी तक कितना था, 42, अब +1 हो जाएगा 43, नया एवरेज होगा। ठीक है, ये आंसर होगा, नया एवरेज 43। ठीक है, समझ में आया। ये सेम क्वेश्चन था, वही था, इसमें 75% था। 75% का मतलब होता है 3/4 होता है, मतलब 3 आउट ऑफ 4। तो 4 में से 3 को क्या किया है, 4 ईच इंक्रीज़ किया है, 4 इंक्रीज़ किया है ईच में से। ठीक है, और बचा वाले में से 8 माइनस किया। ठीक है, तो माइनस कर दिया। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 12 प्लस आया, ये 8 माइनस आया। ओवरऑल कितना आया, 4 प्लस हुआ, कितने में से, 4 नंबर थे, /4 किया, +1 आया। एवरेज कितना हो रहा है, एवरेज पे इफेक्ट कितना पड़ेगा, सम पे 4 का इफेक्ट था, तो एवरेज पे 4 नंबर में 4 का इफेक्ट था, तो एवरेज पे 1 का इफेक्ट आया प्लस में, तो एवरेज भी +1 कर दिया, 43 आंसर आ गया। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज स्कोर ऑफ 273 स्टूडेंट्स in a test is 69. The ratio of number of boys to that of girls is 10:11. The average score of the boys is 20% more than that of the girls. The average score of the girls is, ठीक है, एवरेज स्कोर 273 स्टूडेंट्स का किसी टेस्ट में 69 है। ठीक है, 69 है एवरेज। ठीक है, रेशियो दे रखा है बॉयज़ टू द रेशियो नंबर ऑफ बॉयज़ टू द बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 10:11 दे रखा है। ठीक है, और एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज़ इज 20% मोर देन, मतलब ये बॉयज़ का 6 है, ये 5 है, तो बॉयज़ का 6 है, 20% मोर है। ठीक है, एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स का एवरेज स्कोर बताना है, ये एवरेज है, ये नंबर है। ठीक है, हमको ये बताना है, 5 की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो ये कितना होगा 60, ये 55, टोटल कितना होगा 115। ठीक है, एवरेज कितना है 69 है ना, एवरेज 69 है, इनटू नंबर कितना है, ये सम आया ना, ये सम आया, तो यहाँ भी एवरेज इनटू नंबर करेंगे सम के लिए, तो नंबर कितने हैं 21 नंबर हैं। ठीक है, तो इसको इससे काटा, कितने से कटेगा, 21 से कटेगा 3 बार, 21 से कटेगा 5 बार। ठीक है, तो हमें 5 की वैल्यू पूछी थी, है ना, 5 की वैल्यू चाहिए थी, तो 5 की वैल्यू निकल के कितनी आई 63, ये आंसर है। ठीक है, 5 की वैल्यू पूछा था ना, 5 की वैल्यू निकल गई। ठीक है, ये सम है।
कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था कि रेशियो दे रखा था, नंबर का रेशियो दे रखा है, बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर का रेशियो दे रखा है, और एवरेज स्कोर जो है वो बताया है बॉयज़ का 20% मोर है गर्ल्स से, तो 20% मोर कर दिया, 5 से 6 कर दिया, ठीक है। तो नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया, 60 आया, नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई किया, ये 55 आया, टोटल 115 आया, ठीक है। कितने नंबर में से 21 नंबर अपॉन 21, चाहे इधर करें चाहे इधर मल्टीप्लाई करा दे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें दोनों 21 से कट रहे, 23 से कट रहे थे, 23 से काटा 3 बार कटा, 23 से काटा 5 बार कटा, तो 5 की वैल्यू पूछा था हमसे ना, एवरेज ऑफ गर्ल्स की एवरेज स्कोर, यही 5 की वैल्यू पूछे, 5 की वैल्यू 63 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 75 आउट ऑफ विच 1/3% are boys and the rest are girls. The average score of mathematics of the boys is itna more. The average score in mathematics of the boys is 66, 2/3% more than that of the girls. If the average score of all the students is 66, then the average score of the girls is, ठीक है। average number of students in a class is 75 out of which 75 students है, जिसमें से 33%। ये क्वेश्चन अभी रहने देते हैं, इसको आगे ले लेंगे बाद में, ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आउट ऑफ 3 numbers, the first is twice the second and half of the third, ठीक है। वही पहले क्वेश्चन की तरह लग रहा है ये तो। क्या कह रहा है? आउट ऑफ 3 numbers, फर्स्ट इज twice the second, फर्स्ट इज twice the second, सेकेंड का twice एंड हाफ ऑफ द थर्ड, 4, टोटल कितने? 7। नंबर 3, एवरेज कितना? 42, ठीक है। हमसे क्या पूछा है? देन द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर, फर्स्ट और थर्ड नंबर का 2 की वैल्यू पूछा, ठीक है। 7/3 की वैल्यू इतना है, 7 से काटा 6 बार, 1 की वैल्यू 18, हमसे 2 की वैल्यू पूछे ना। डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, इन दोनों का डिफरेंस 2 की वैल्यू पूछा है, 18 2 36, ठीक है। ये आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑफ द 4 नंबर, द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड एंड द सेकेंड इज 1/3 ऑफ द थर्ड एंड द फोर्थ। ये तो हो चुका है शायद ना, रिपीट हो गया क्या? अच्छा, यहाँ 33 था, वैल्यू चेंज करके आ गया है। सेम क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज है, ठीक है। यहाँ वहाँ 33 था, यहाँ 44 है, वैल्यू चेंज है ना। सेम क्वेश्चन है। ऑफ द 4 नंबर्स, द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड। 4 नंबर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 नंबर है। फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड, ट्वाइस द सेकेंड कर दिया, ठीक है। सेकेंड इज 1/3 ऑफ द थर्ड, ठीक है, कर दिया। एंड द थर्ड इज 5 टाइम्स द थर्ड जो है 5 टाइम्स द 4, 0.6 होगा, ये 0.6, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 6.6 अपॉन 4 की वैल्यू कितना है? एवरेज 44, ठीक है। 44 × 4 बराबर 6.6 की वैल्यू हमसे पूछा क्या है? द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर, 3 की वैल्यू पूछा है। 6.6 कितना है? तो 0.6 की कितना होगी? ये 4 बार जाएगा, 16 होगा, 11, हाँ 16 और 0.6 की वैल्यू 16 होगा। तो हमसे पूछा कितने की? 3 की वैल्यू पूछा है। तो 0.3 की वैल्यू कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई किया 8 होगा, तो मतलब 3 की वैल्यू 80 होगी, ठीक है। ये आंसर है, ठीक है, हो गया।
अगले क्वेश्चन पे चले। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन परचेज 1 kg ऑफ टोमेटोज फ्रॉम ईच ऑफ द 4 प्लेसेस एट द रेट ऑफ 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg पर रुपी respectively. On an average, he has purchased x kg of tomatoes per rupees. Then the value of x is. ठीक है, कोई एक आदमी है 1 kg ऑफ टोमेटो हर अलग अलग जगह से खरीदता है। ठीक है, रेट उनके क्या क्या है, 1 kg 1 रुपये का एक जगह है, दूसरे पे 2 kg 1 रुपये पे, तीसरे पे 3 kg 1 रुपये, चौथे पे 4 kg 1 रुपये। ठीक है, ठीक है। तो टोटल अगर इनका टोटल करेंगे तो कितने केजी हो गए, 10 केजी हो गए। 10 केजी, रुपए कितने लगाए, 1 रुपये, ये भी है रेट, 1 रुपये, एक रुपये मतलब 4 रुपये लगाए, 4 रुपये लगाए। हमसे क्या पूछा है, एवरेज पूछा है, एक्स वही एवरेज है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया 2.5, ये हमारा 2.5 केजी पर रुपी, ये एवरेज है। ठीक है, 2.5 kg पर रुपये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 25 नंबर्स इज 9 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7 देन द व्हाट विल। सिंपल सा है, 9 है, 7 से मल्टीप्लाई होगा 9 7 63, एक लाइन का आंसर है। मौखिक कर सकते हैं इसको, देखते ही हो जाना चाहिए, अब तो मल्टीप्लाई करना था। The average of 21 number is 78 if each number is divided by 6 and added by 3.25 to each number, then what will be the new average। ठीक है, 21 नंबर कितना है, 78 है। इसमें से हर नंबर क्या कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर दिया, ऐड कितने से कर रहे हैं, 3.25 से 6 से डिवाइड किया, एक बार 3 बार 13 हो गया, प्लस 3.25 मतलब 16.25, ये आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने आज की क्लास में 15 के अराउंड क्वेश्चन किए। ठीक है, तो आज का सेशन को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी, नया टॉपिक आज स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आके ज्वाइन करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।